दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा जिसे हम रोज पूजते हैं कैसे इतना पवित्र बन गया? क्या है तुलसी माता की असली कहानी और क्यों भगवान विष्णु भी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, तपस्या है, धोखा है और एक बड़ा श्राप भी। जड़ी बूटी। बहुत समय पहले एक पवित्र और सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से बहुत धार्मिक थी और उनका मन सिर्फ भक्ति में लगता था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। इस इच्छा के लिए वृंदा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिनों तक, महीनों तक और सालों तक वे बिना किसी लालच की तपस्या करती रही। जड़ी बूटी। वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। वृंदा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। लेकिन विष्णु जी ने कहा, इस जन्म में नहीं, पर तुम्हें एक ऐसा पति मिलेगा जो बहुत शक्तिशाली होगा और तुम्हारी पतिव्रता शक्ति से कोई हार नहीं पाएगा। जड़ी बूटी। समय के साथ वृंदा का विवाह एक राजा जालंधर से हो गया। जालंधर बहुत बलशाली था, लेकिन उसकी असली शक्ति थी वृंदा की पवित्र पतिव्रता शक्ति। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति वफादार और पवित्र थी, तब तक कोई भी देवता जालंधर को हरा नहीं सकता था। इसी वजह से देवता भी हारने में असमर्थ थे। जड़ी बूटी। जब जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा, तब सभी देवता परेशान हो गए। तब वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी जानते कि जालंधर को हारने का एक ही तरीका है, वृंदा की पतिव्रता शक्ति को तोड़ना। जड़ी बूटी। एक दिन जब जालंधर युद्ध पर गया था, तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे उन्हें सच का पता चला, उनका दिल टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। जड़ी बूटी। दुख और क्रोध में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, प्रभु, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम रूप में स्थापित हो गए। जड़ी बूटी। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी पवित्र आत्मा एक पौधे के रूप में जन्मी, जो आज तुलसी माता के नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में हर घर में पूजी जाओगी और बिना तुलसी के मेरा भोग कभी पूरा नहीं होगा। जड़ी बूटी। तब से तुलसी माता को हर घर में पूजा जाता है। उन्हें पवित्रता, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर पूजा में तुलसी का होना जरूरी है और विष्णु जी को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता। वृंदा की कहानी सिर्फ एक पतिव्रता नारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अमर गाथा है जिसमें भक्ति की शक्ति, प्रेम की पवित्रता और धर्म के कठिन फैसले का संगम होता है। वृंदा अपने पति जालंधर के प्रति इतनी निष्ठावान थी कि उनका हर सांस, हर प्रार्थना सिर्फ उनके पति की सुरक्षा के लिए होती थी। उनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं के सर्वशक्तिशाली अस्त्र भी जालंधर को छू तक नहीं पाते थे। युद्ध के मैदान में जब भी देवता उस पर वार करते, वृंदा की पवित्र शक्ति एक कवच बनकर उससे बचा लेती थी। इस प्रकार धीरे धीरे जालंधर का अहंकार बढ़ता गया और उसने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देवताओं की हर हार के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई और अंत में वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी सब जानते हुए वृंदा की पवित्रता और उसके त्याग को भी समझते थे, लेकिन साथ ही धर्म की रक्षा भी उनका कर्तव्य था। ये एक ऐसा क्षण था जहां उन्हें दो कठिन रास्तों में से एक चुनना था। एक तरफ एक निर्दोष और पवित्र भक्त का विश्वास और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि का संचालन। अंत में विष्णु जी ने धर्म की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। जब जालंधर युद्ध के लिए गया हुआ था, तब विष्णु जी ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जैसे उन्हें देखा, उनका चेहरा खिल उठा क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पति युद्ध से वापस आ गए हैं। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की और अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। लेकिन कुछ समय बाद वृंदा के अंतर्मन ने सच्चाई को महसूस कर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके पति नहीं है, बल्कि कोई और है। जब सच उनके सामने आया, उनका दिल दुख, धोखे और पीड़ा से भर गया। वृंदा का विश्वास टूट चुका था और एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्द आग की तरह जल रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि आपने मेरी पवित्रता और मेरे विश्वास का अपमान किया है।
इसलिए आप पत्थर के रूप में विराजमान रहेंगे। उनका ये श्राप सच हो गया और विष्णु जी शालिग्राम के रूप में स्थापित हो गए। ये दृश्य सिर्फ श्राप का नहीं था, बल्कि एक भक्त के टूटे हुए दिल का प्रतीक था। इसके बाद वृंदा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। उनकी पवित्र आत्मा ने एक नए रूप में जन्म लिया, एक ऐसा रूप जो सदा के लिए धरती पर पवित्रता का प्रतीक बन गया। वे तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई, जिसे आज हम सब तुलसी माता के नाम से जानते हैं। विष्णु जी ने भी वृंदा के त्याग और भक्ति को नमन करते हुए कहा कि आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में हमेशा रहेगा और बिना तुलसी के मेरी पूजा कभी पूरी नहीं होगी। तब से तुलसी और विष्णु का संबंध अमर हो गया। आज भी जब कोई भक्त तुलसी माता की पूजा करता है तो वो सिर्फ एक पौधे की पूजा नहीं करता, बल्कि वृंदा के त्याग, उनकी भक्ति और उनके पवित्र प्रेम को प्रणाम करता है। तुलसी का हर पत्ता एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है और विश्वास टूटने का दर्द कितना गहरा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझ आता है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सदा के लिए इतिहास में लिखा जाता है। वृंदा के त्याग के बाद धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जो भक्ति और विश्वास के टूटने से जन्मा था। लेकिन समय के साथ वृंदा का ये बलिदान एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। जब उनकी आत्मा तुलसी के रूप में प्रकट हुई, तब प्रकृति ने भी जैसे उनका स्वागत किया। हवा में एक अलग सी पवित्रता महसूस होने लगी और जहाँ भी तुलसी उगती, वहाँ का वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति बसती है। भगवान विष्णु ने वृंदा के इस रूप को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आवश्यक हिस्सा बना लिया। उन्होंने घोषणा की कि बिना तुलसी के उनका कोई भी भोग, कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं रही, बल्कि भक्ति और विष्णु भगवान के बीच एक पवित्र सेतु बन गई। जब भी कोई भक्त तुलसी के पत्ते को श्रद्धा से चढ़ाता है, तो वो सीधा विष्णु जी के हृदय तक पहुंचता है। समय के साथ तुलसी माता का महत्व और भी बढ़ता गया। ऋषियों और मुनियों ने भी उनकी महिमा को समझा और अपने ग्रंथों में उनका वर्णन किया। घर के आंगन में तुलसी लगाना एक परंपरा बन गया, जहां प्रत्येक सुबह और शाम दिया जलकर उनकी पूजा की जाती है। ये सिर्फ एक रीति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रिया थी जो घर के वातावरण को शुद्ध करती थी, मन को शांति देती थी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू अभी भी छुपा हुआ था, वृंदा और भगवान विष्णु के बीच का अमर प्रेम। भले हाय एक समय पर विश्वास टूट गया था, लेकिन उनकी आत्माओं का संबंध कभी समाप्त नहीं हुआ। इसी अमर बंधन का प्रतीक है तुलसी विवाह, जहां तुलसी माता का विवाह विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ कराया जाता है। ये विवाह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि इस प्रेम का पुनर्जन्म है जो कभी टूट गया था, लेकिन फिर से एक पवित्र रूप में जग गया। इस पवित्र विवाह के दौरान घर घर में खुशी का माहौल होता है। तुलसी माता को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उन्हें चुनरी पहनाई जाती है और पूरे विधि विधान के साथ उनका विवाह कराया जाता है। ये दृश्य इतना सुंदर और भावुक होता है कि हर भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम की लहर दौड़ जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। आज के समय में भी जब दुनिया इतनी तेज हो चुकी है, तुलसी माता का स्थान हर घर में बना हुआ है। लोग उन्हें सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से हाय नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक हिस्सा के रूप में देखते हैं। उनकी पूजा करना, उन्हें पानी देना, उनके पास बैठकर प्रार्थना करना, ये सब एक ऐसी शांति देता है जो कहीं और नहीं मिलती। तुलसी माता की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि भक्ति और विश्वास में अपार शक्ति होती है, लेकिन साथ ही हमें ये भी सिखाती है कि हर काम का एक परिणाम होता है। वृंदा का त्याग, विष्णु जी का निर्णय और उसके बाद का परिणाम, ये सब मिलकर हमें जीवन के गहरे सत्य समझाते हैं। और शायद इसी वजह से तुलसी माता को हर घर में इतना अधिक सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है, प्रेम, त्याग और भक्ति की कहानी। समय के साथ वृंदा, जो अब तुलसी माता के रूप में हर घर में विराजमान है, उनकी महिमा और भी बढ़ती गई। हर सुबह जब कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाता है, दिया जलता है, तो वो सिर्फ एक परंपरा को नहीं निभा रहा होता, बल्कि वो अनजाने में हाय एक ऐसी पवित्र ऊर्जा से जल रहा होता है जो उसके जीवन को धीरे धीरे बदल देती है। तुलसी माता के पास बैठकर की गई प्रार्थना मन को शांत करती है, चिंता को कम करती है और एक अजीब सी सकारात्मक शक्ति का एहसास कराती है,
जैसे कोई आपके साथ खड़ा हो, हर मुश्किल में आपका सहारा बनकर। भगवान विष्णु और तुलसी माता का संबंध हमें एक और गहरा सत्य समझाता है कि कभी कभी जीवन में ऐसे फाइल लेने पड़ते हैं जो दिल को दुख देते हैं, लेकिन वो समय और सृष्टि के हित में होते हैं। विष्णु जी ने धर्म की रक्षा के लिए जो निर्णय लिया, उसने वृंदा के जीवन को बदल दिया, लेकिन उसी निर्णय ने उन्हें अमर भी बना दिया। आज तुलसी माता हर घर में पूजी जाती है, उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है और उनका स्थान किसी देवी से कम नहीं माना जाता। ये कहानी हमें एक और बहुत बड़ा संदेश देती है, विश्वास की शक्ति और उसकी नाजुकता। वृंदा का विश्वास टूट गया था और उस दर्द ने एक श्राप का रूप ले लिया, लेकिन उसी दर्द ने एक नए पवित्र रूप को जन्म दिया। इसका मतलब ये है कि जीवन में अगर कभी दुख आए, अगर कभी विश्वास टूट जाए, तो वो अंतिम नहीं होता, बल्कि शायद वो एक नए और बेहतर रूप की शुरुआत होती है। आज भी जब तुलसी विवाह मनाया जाता है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि वो वृंदा और भगवान विष्णु के बीच के अमर संबंध का उत्सव होता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो हर रूप में जीवित रहता है, चाहे वो एक पौधा हाई क्यों ना बैन हो जाए। इस कहानी का अंतिम और सबसे गहरा संदेश शायद